ओम गम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण कथा चतुर्थ खंड चतुर्थ अध्याय। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी। यहाँ सिर्फ ज्ञान की ही बात कही जाती है। अन्य अध्यायों के लिंक सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, वहाँ से सुन सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ खंड। परशुराम द्वारा राजसभा में दूत का भेजना। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान है। उनके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों और समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवागण राजा की और सभासदों की सेवा में लगे हैं। प्रतिहारीण गण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदरपूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत के में पहुंचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। हे मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आने का प्रयोजन क्या है? यह सब कहने की कृपा करें। दूत ने कहा, हे राजन, मुझे जमदग्ने परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपको कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है। इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह न रहे कि मैं अकेले ही मारा गया। हे महाराज, यहाँ नर्मदा तट पर अक्षयवट विद्यमान है, वहीं भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर्य ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, हे मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब मैं ऋषि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है। क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा? दूत ने कहा, हे नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया था। तुम्ही ने निरपराध में ऋषि जमदग्नि की नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम्हारी इच्छा है, युद्ध करो या ना करो। यह कहकर मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया और अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा कि महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हम हमसे जीत नहीं सकते। तब यह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा। सेनापतियों ने अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना से मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था। इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। कार्तवीर्य और उसकी रानी का संवाद कथन। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार हो जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, हे प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए न जाइए। वह बड़ा दुर्धर्ष है और तप सिद्धि है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, हे प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह यहीं आ जाएगा और उस स्थिति में युद्ध करना ही होगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपनी भूमि पर युद्ध न हो। रानी ने कहा, हे स्वामी, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी हो जाता है। संभव है कि वह आपको क्षमा कर दे। राजा कार्तवीर्य बोला, हे कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परंतु परशुराम बड़ा ही हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरा अंग अंग फड़क रहा है।
युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी हुई है। मस्तक पर लाल चंदन लगा है, शरीर पर लाल रंग का वस्त्र है, लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाशमंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस सपन में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु सूरवीरों के लिए ऐसे सपन कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा ही अपने धर्म का निर्वाह करना होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्तवचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण यश अपयश हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का दाता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को छीन लेता है। फिर ये संसार की रचना पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि के सब क्रियाओं के एकमात्र कारण है। वे भगवान श्री कृष्ण काल के भी काल हैं, विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, जिसका मरणकाल नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान को जो करना होगा वह अवश्य ही होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी और अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य की ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजा पालन का कार्य करते रहें। और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि इस सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। इति चतुर्थ खंड चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। चौथा अध्याय चतुर्थ खंड का पूरा हुआ। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी, जहाँ भगवान गणपति की कृपा से गणेश पुराण की कथाओं का ज्ञान प्रसारित हो रहा है। अन्य अध्याय आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम गणेशाय नमः।